मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो है विज्ञान की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और यह जो है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और विज्ञान में भी हम लोग पहले जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें भी जो है पहले हम लोग मनुष्य को केंद्रित करते हुए पढ़ेंगे। जैसे मैं आइए सबसे पहले जो है साइंस का जो है थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद साइंस के कैटेगराइजेशन को, तब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। और हाँ, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पहली क्लास है और आप जो है पहली क्लास में किसी को नहीं जज कर सकते हैं। हाँ, जो पढ़ाया जाएगा आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि नहीं, जो पढ़ाया गया है अच्छा पढ़ाया गया है। जैसा कि साइंस हम लोग जानते ही हैं, पढ़े हैं पूर्वत की कक्षाओं में कि साइंस क्या होता है, कि यह जो है प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष से प्राप्त जो है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। उसको वैसे भी कहते हैं कि विशेष ज्ञान है, यह सत्य की खोज करता है। आप लोग बहुत से सब जानते होंगे विज्ञान के विषय में, वो मुद्दा भी नहीं है। और जो विज्ञान है उसको हम लोग मुख्यतः जो है 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री है और तीसरा है बायोलॉजी। मैं इन सबका केवल संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ, क्योंकि ये ना तो यहाँ से प्रश्न ही आता है एग्ज़ाम में, लेकिन वैसे जानने के लिए है। जो फिजिक्स है हमारा, ये द्रव्य है और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के बीच जो संबंध है ये उसका अध्ययन करता है। फिजिक्स हमारा इसके बीच संबंध का अध्ययन करता है। अब द्रव्य क्या होता है? हम आसपास अपने जो भी वस्तुएं देखते हैं सभी द्रव्य की श्रेणी में आती हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों, ये द्रव्य है। और ऊर्जा वही है, कार्य करने की क्षमता। तो इसमें हम लोग द्रव्य और फिजिक्स में जो है हम लोग द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री जो है ये जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, वो उसके संगठन की बात करता है, गुणधर्म की बात करता है, कि जो भी हम आसपास अपने पदार्थ देख रहे हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन की बात करता है। इन सब का अध्ययन हम लोग जो है हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में है कि हम लोग इसमें जो है सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये विज्ञान को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी विज्ञान है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो यही 3 है। फिजिक्स जो है ये द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करता है। द्रव्य मैंने बताया कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं इसमें सजीव और निर्जीव दोनों समाहित हैं। केमिस्ट्री जो है यह जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या क्या से हैं, ये सब हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी हमारे सजीव चीज़ें हैं, सजीव में हम लोग जो है सजीव के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे सजीव जो है उसमें जीवन पाया जाता है, पहली बात। अब जीवन पाया जाता है तो उसमें और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है, प्रजनन है, यानी कि अपने समान जीवन ही उत्पन्न, अपने समान जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता ही वही प्रजनन है। जैसे जो है समझते होंगे आप, जैसे पेड़ पौधे हैं उनके बीच से जो है दूसरा पेड़ बनता है, एक जंतु है उसी के समान जो है आइडेंटिकल दूसरा जंतु पैदा होता है, तो वही वो रिप्रोडक्शन है। तो सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, ये हम लोगों का टॉपिक नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे जो है बायोलॉजी।
जैसे बायोलॉजी है, मैंने अभी बताया कि ये जो है इसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब सजीव के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो है पेड़ पौधे हो गए, और दूसरा जो है जीव जंतु हो गए। तो सबसे पहले हम लोग, और इसको अगर बात करें तो इसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, और ये इसको जूलॉजी बोलते हैं। इसको जूलॉजी बोलते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो हम लोग जो है प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग मनुष्य का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है, जो आज का हम लोगों का जो मुख्य टॉपिक है वो मनुष्य में है। सबसे पहले हम लोग पोषण की बात करते हैं, सजीवों में पोषण की बात करते हैं। पोषण जो है इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आई है न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? पोषण यह है कि हम जो भी, जब हम भोजन जो है वातावरण से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन करते हैं, यानी कि हम लोग वातावरण से भोजन इकट्ठा किए, ग्रहण किए, उसको रासायनिक क्रिया द्वारा जो है हम लोग उसको जो है पचाए, और फिर जो उससे हमको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास, प्रतिरक्षा में उपयोग कर लिए। तो वही हमारा जो है पोषण होता है। यानी जितने भी सजीव हैं सभी जो है पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? सभी सजीव जो है पोषण करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सजीव है वो वातावरण से भोजन लेता है, या भोजन ना मिले तो भोजन के जो मूलभूत तत्व हैं जिससे वो भोजन बनाता है, कोई भी सजीव, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, वो वातावरण से भोजन लिए, उसके बाद रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन का पाचन किए, या रासायनिक परिवर्तनों द्वारा जो है भोजन का पाचन किए। उसके बाद भोजन का पाचन होता है तो क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब इस ऊर्जा का उपयोग जो है किस में होगा? शरीर है तो उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूती के लिए, प्रतिरक्षा की मजबूती के लिए, या कुल मिला के अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे मनुष्य हों। अभी मैं आगे बताऊंगा कि पेड़ पौधे कैसे भोजन लेते हैं और हम मनुष्य कैसे लेते हैं, ये तो सबको पता ही है। जीव जंतु कैसे लेते हैं। पोषण को जो है दो तरीके से, पोषण जो है दो प्रकार का होता है। पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। अब ये समझिए क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। अब देखिए स्वपोषण और परपोषण क्या होता है। स्वपोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बना लें, जो अपना भोजन स्वयं बना लें, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वह जो है क्या है? वह स्वपोषण है।
और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, दूसरों पर निर्भर रहे, वो किस श्रेणी में आएगा? वह परपोषण की श्रेणी में आएगा, दूसरों पर निर्भर। अब देखिए, यहाँ पर भोजन बनाने से मतलब अपना खाना बनाने से नहीं, अपना खाना तो मनुष्य भी बनाते हैं। विज्ञान की भाषा में यह है कि जैसे पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वह जो है पेड़ पौधे जो है वो खनिज लवणों को या जल को वो सभी ज़मीन से लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेकर अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जीव जंतु क्या है? जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। तो इसीलिए जो है जिनमें जो है स्वपोषण पाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये स्वपोषी कहे जाते हैं। जो स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहे जाते हैं, और जिनमें जो है परपोषण होता है उन्हें हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके? हम लोग पढ़े कि पोषण क्या होता है। पोषण में मैंने बताया कि कोई भी सजीव वातावरण से जो है भोजन ग्रहण करता है, रासायनिक परिवर्तनों द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब यही है कि पाचन द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसका उपयोग जो है वह अपनी वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए वह उपयोग करता है। तो वही पोषण है। और पोषण मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण में क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लें वो स्वपोषी जी कहे जाएंगे जीव। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे वो उसे हम लोग बोलेंगे परपोषी जीव। अब देखिए, स्वपोषण जो है ये आपको पता ही है कि स्वपोषण जो है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और कुछ एक कोशिकीय जीव भी हैं जिनमें पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जैसे यूग्लिना हो गया और क्लेमाइडोमोनास है। यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास ये कुछ एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें स्वपोषण होता है। और परपोषण तो पता ही है कि ये सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि खरगोश है, खरगोश घास खाता है यानी कि पेड़ पौधों पर निर्भर हुआ। अब शेर है, शेर केवल मांस खाता है, वो यानी कि जीव जंतुओं को खाता है। और हम जैसे या जो मनुष्य है वो सर्वाहारी है, वो घास फूस भी खाता है यानी पेड़ पौधों को भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खाता है। तो ये है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भोजन के लिए आवश्यक तत्व। भोजन के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं या कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। यानी कि मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। एग्जाम में जो आपके सवाल आता है वह ऐसा पूछ सकता है कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, एक नंबर में, या स्वपोषण हम किसे कहेंगे, परपोषण किसे कहेंगे, स्वपोषण किस में पाया जाता है, परपोषण किस में पाया जाता है, वो पूछा जा सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व की। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें कौन कौन से पदार्थ होने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स हैं यानी खनिज लवण,
उसके बाद क्या है, रेसे हैं, या जिनको हम लोग बोलते हैं रुद्रांश, या इन्हीं को अंग्रेजी में फाइबर बोलते हैं। तो हम लोग कहते नहीं है कि फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, वही है रेसे। और उसके बाद क्या चाहिए, जल चाहिए। हम लोग बारी बारी से इन सब का अध्ययन करेंगे, और इन जो परीक्षाएं होती हैं, ये वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, और बारी बारी से हम लोग इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें क्या होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण से रेसे, जल। हम लोग ये सब बात करेंगे कि कौन से भोजन में क्या पाया जाता है, कितना पाया जाता है, किसके लिए सर्वोत्तम स्रोत क्या है, ये सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न तो यही है। तो अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हम लोग उसे बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट, पहली बात क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तत्व क्या होता है, या मैं एक लाइन में बता भी देता हूँ कि जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु यह होता है कि वो पदार्थ का, किसी पदार्थ का जो है या किसी तत्व का जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण वो परमाणु होता है। तो हालांकि ये केमिस्ट्री की बात है, लेकिन यहाँ पर जो जानने वाली बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि हमको जो भोजन की आवश्यकता होती है, या जो प्रतिदिन जितना भोजन हम लोग खाते हैं, तो उसमें से जो है 60 से 80% की पूर्ति जो है ऊर्जा की, वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। यानी कि अगर हम लोग जो है, अगर मान लीजिए कि अगर हमको 100 कैलोरी की आवश्यकता है, तो 100 कैलोरी में से 60 से 80% की पूर्ति जो है ये कार्बोहाइड्रेट से होता है। अब आप इसको जनरली सोच भी सकते हैं, कैसे। हम लोग भोजन में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, चावल का हम लोग चावल ग्रहण करते हैं, या हम लोग रोटी खाते हैं। तो चावल और रोटी में मुख्यतया क्या होता है, या हम लोग सब्जी में भी क्या खाते हैं, जो भी सब्जी खाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो अधिकांशतः समय हम लोग जो है आलू का ही अधिकांशतः सेवन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली वो जो है हमारी ऊर्जा की पूर्ति जो है 60 से 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद और बात करते हैं, जैसे जो हमारा शरीर है, यानी कि हम लोग या हमारा जितना वज़न है उसका अगर 1% निकाल लें, हमारे शरीर का जो है 1% जो है वो वज़न, 1% वज़न जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और अगर बात करें कि जो है हमारे शरीर का 1% वज़न जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है।
और अगर हम ये बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो वो देख लीजिए। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उससे हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर हम लोग 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो हमको जो है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये सब डाटा हैं, ये आप लोगों को याद करना होगा, या आप लोगों को ये जो है इन सब का जो है PDF नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर। उसका नाम भी विवेक शक्ति ही है। इस नाम से जो है टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो चैनल बना है, आप लोगों को जो है इसकी PDF जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए, हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट के हम लोग कार्य जान लेते हैं। इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आखिर कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रकृति में जो है 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है शर्करा, और तीसरा है स्टार्च या मंड। स्टार्च इसको हिंदी में जो है मंड बोलते हैं, शर्करा इसको जो है शुगर बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रकृति में मतलब जो हम लोगों के आसपास दिख रही प्रकृति, तो आप समझते ही हैं। प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है शर्करा, तीसरा है स्टार्च। अब देखिए, सेल्यूलोज में ये जो सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज जो है सबसे पहली बात तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति के रूप में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जो सेल वॉल बनी होती हैं पौधों में, उसमें जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। या जो है सूखी लकड़ियों में पाया जाता है। जो हम लोग गाय भैंस या जीव जंतुओं को, जितने भी जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, वो सभी जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में लेते हैं? सेलुलोज के रूप में लेते हैं। जैसे गाय है, गाय को हम लोग भूसा देते हैं। भूसा की सूखी लकड़ी है ना, या पेड़ पौधे हो गए जो सूख गए हैं, उनमें जो है सेलुलोज पाया जाता है। शर्करा किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है। और प्रकृति में जो है सर्वाधिक रूप में शर्करा जो है, प्रकृति में सर्वाधिक रूप में कौन सी पाई जाएगी? सेलुलोज या शर्करा? प्रकृति में सर्वाधिक रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है आप जनरली देख भी सकते हैं किस में पाई जाएगी। ये जो है सेलुलोज में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो है पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, तो उसमें जो है पादप कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो चूँकि पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। शुगर के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे फलों में हो गया, अनाज में हो गया, और किसमें? शहद में हो गया, दूध में हो गया। उन सब में क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे कल जो है कि हम लोग ग्रेन शुगर किसे कहेंगे, टेबल शुगर किसे कहेंगे, और भी बाकी हैं।
या सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, मैं इसको 60 में बता रहा हूँ, बाकी इसके आगे जो है हम लोग कल देखेंगे। लेकिन इसको स्टार्च को देख लीजिए। स्टार्च जो है ये किस रूप में पाया जाता है, जो पेड़ पौधों का जो है वो संचित भोजन होता है, वो जो है किस रूप में होता है, मंड के रूप में होता है, या स्टार्च के रूप में होता है। अब पेड़ पौधे इकट्ठा मतलब कि भोजन कैसे संचित करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे अनाज हैं सब जो है स्टार्च के रूप, जैसे आलू है ना, वो एक तरीके से स्टार्च है, उसमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में पाई जाती है। तो ये है, और बाकी जो है इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।